मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं महमदो विशानी द्रां द्रां स्वाहा। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ह्रीं महमदो विशानी द्रां द्रां स्वाहा। नहीं नहीं प्रेम, रुक जाओ। जो देविका करने जा रही है उसे करने दो। ओम ह्रीं ह्रीं महमदो विशानी ओम ह्रीं ह्रीं महमदो विशानी द्रां द्रां स्वाहा। नहीं छोड़ूंगी, नहीं जाऊंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी आज। ह्रीं ह्रीं महमदो विशानी रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। ह्रीं ह्रीं स्वाहा। जय 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 महिषविमर्दिनी शूल करे जय 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 लोक समस्तक पाप हरे जय 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 जय। ओम ह्रीं ह्रीं महमदो विशानी द्रां द्रां स्वाहा। माताजी सिमर 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 सिमर, ये क्या हाल हो गया हमारी बच्ची का। माताजी, सिमर दीदी अभी खतरे से बाहर है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लगता है ये लोग कुछ देर और इसी सब में बिजी रहने वाले हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं देविका को सब कुछ बता देती हूँ कि हम सब भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे घर। भगवान करे वहां सब कुछ ठीक हो। इससे खून रुक जाएगा। प्रेम, तुम ठीक हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ। देविका बेटा, अगर तुम समय पर नहीं आई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। कहने का मतलब ये है कि
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद कर। नहीं माता जी, जिस परिवार ने मुझे अपना माना है उसके लिए इतना भी नहीं करूंगी मैं। सिमर, सिमर आंखें खोलिए। सिमर, सिमर आंखें खोलिए। सिमर, सिमर आंखें खोलिए। प्रेम, बेटा संभालो अपने आप को। प्रेम जी, समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं मैं? यही कि सिमर मुझे जान से मार देना चाहती थी। नहीं मानता ही मैं। सिमर अपनी जान दे सकती है, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगी। कोई बताएगा मुझे ये सब हो क्या रहा है? खुशी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है अभी। आप सबको ये बताना था कि परिवार के सभी लोगों को आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इससे पहले कि सब लोग आ जाएं। देविका, मुझे अभी के अभी सच जानना है। बोलो क्या बात है, बोलो। प्रेम, मैं बताती हूँ। बेटा, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। चाहती क्या हो तुम? 2 शर्तें, और उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा परिवार वापस दे सकती हूँ, और ना चाहते हुए भी मुझे उसके सामने घुटने टेकने पड़े। क्या करती प्रेम? अपने परिवार को बचाने के लिए इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पाताली इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो कभी भी दुगनी शक्ति के साथ यहाँ वापस आ सकती है और वो फिर से सिमर दीदी के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। प्रेम जी, आपको यहाँ से जाना होगा। क्या चाहती हो तुम? हाँ? कि मैं सिमर को छोड़कर यहाँ से चला जाऊं? नहीं, मैं उस पाताली का सामना करूंगा। उससे कहूंगा कि मेरी मौत के बदले सिमर की जिंदगी दे दे। सिमर, सिमर आंखें खोलिए। देखिए, आपके प्रेम को आपकी जरूरत है। सिमर। प्रेम बेटा, शांत हो जाओ। सिमर का मन और तन दोनों बहुत बड़े तनाव से गुजरा है, इसलिए वो बेहोश हो गई है। माता रानी पर भरोसा रखो, वो ठीक हो जाएगी, जरूर ठीक हो जाएगी बेटा। मैं आपका दर्द समझ रही हूँ प्रेम जी, लेकिन इस वक्त आप यहाँ रह के कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो आपको यहाँ से जाना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा माता जी। प्रेम बेटा, सिमर का ख्याल रखना। मैं अभी आती हूँ। देविका, मेरे साथ आओ। देविका, मैंने कहा आओ मेरे साथ। माताजी, आखिर बात क्या है? मैं इतना तो जान गई हूं कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो, और मुझे यह भी याद है, मैंने तुमसे वादा किया था जब तक तुम नहीं चाहोगी
मैं तुमसे तुम्हारा परिचय नहीं पूछूंगी। मेरे पूरे परिवार को इंतजार रहेगा जब तुम हमें बताओगी कि तुम असल में कौन हो। पर देविका बेटा, तुमने मुझे माताजी कहा है, एक मां का दर्जा दिया है। मैं इसी हक से तुमसे पूछती हूं, तुम्हारा असली परिचय क्या है? कौन हो तुम? देविका बेटा, आज तुम्हें सच बताना ही होगा। माता रानी के इस दिए पर हाथ रखकर तुम झूठ नहीं बोल सकती। बोलो देविका, कौन हो तुम? कहां से आई हो? तुम्हारा हमसे इस तरह मिलना, हमारे घर आना, कदम कदम पर हमारी मदद करना, ये सब क्या है? कहने का मतलब ये है, कोई ना कोई राज है जो तुम हमसे छुपा रही हो। तुम्हें माता रानी की सौगंध, सच बताओ कि तुम कौन हो? क्या है तुम्हारी असली सच्चाई? सच तो ये है माताजी कि मैं देविका नहीं हूं। सच तो ये है माताजी कि मैं देविका नहीं हूं। मैं हूं असली पाताली। क्या? हाँ, मैं देविका नहीं हूं और वो पाताली नहीं है। असली पाताली देवी मैं हूं। ये कैसे हो सकता है? देविका, अगर तुम असली पाताली हो तो फिर वो कौन है? वो नकली पाताली है, असल में वो गायत्री है। एक मिनट देविका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। पहेलियां मत पूछो देविका, सच बताओ, सच बताओ तुम कौन हो? बात उस समय की है माताजी, जब पाताल लोक सृष्टि के सारे सुंदर जगहों में से एक हुआ करती थी। पाताल लोक? पाताल लोक तो वो? हाँ माताजी, वहां भी नियम कानून थे, नीतियां थी। पाताल वासियों का मन स्वच्छ था, पर जैसे सृष्टि का हर कण अस्थायी है, उसी तरह पाताल की शांति भी अस्थायी थी। कुछ ऐसा हुआ माताजी कि धीरे धीरे पाताल लोक के लोगों के मन में भी द्वेष, घृणा जैसी भावनाएं उत्पन्न होने लगी। पाताल लोक का माहौल बिगड़ने लगा। पाताली देवी की जय हो। पाताली देवी की जय। 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 पाताली देवी की जय।
कल्याण हो। उस वक्त गायत्री मेरी सबसे प्यारी भक्त थी। उसकी कठोर तपस्या से मैं खुश होकर उसे वरदान दिया कि उसकी एक इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन उसने मुझसे मेरी सारी शक्तियां मांग ली। असल में वो पाताल लोक में राज करना चाहती थी। तुमने क्या कहा? तथास्तु। हाँ, इंसान अपने किए हुए वादे से पीछे हट सकता है माता जी, पर भगवान नहीं, वरना वो भगवान नहीं कहलाता। पर मेरे दिए हुए उस वरदान की कीमत मुझसे ज्यादा मेरे पाताल लोक को भुगतनी पड़ी। गायत्री ने प्रजा पर जुल्म करना शुरू किया, उन लोगों को विवश किया ताकि वो उसकी पूजा करे। ताकत के नशे ने उसे शैतान बना दिया। भोलेनाथ ने जैसे महिषासुर को वरदान देकर उसे अजय बना दिया था, फिर जब उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि त्राही त्राही कर उठी, तो भोलेनाथ ने स्वयं को विवश पाया। ठीक उसी तरह मेरे दिए हुए वरदान ने मेरे ही हाथ बांध दिए थे। मैं जाकर भी गायत्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। फिर भी मैंने उसके विरुद्ध आवाज उठाई तो उसने मुझे पाताल लोक से निकाल दिया। पिछले 1000 साल से गायत्री ऐसे ही बेरोक टोक पाताल लोक पर अपना शैतान राज चला रही है। और एक दिन गायत्री को पता चला कि अगर वो अपने पति का बलिदान कर दे तो उसकी शैतानी शक्तियां दुगनी हो जाएगी। और ताकत के नशे में चूर उसने वही किया। और उस दिन से वो अजय हो गई और पाताल लोक अंधेरे में डूब गया। तो इसीलिए वो सिमर भाभी के हाथों प्रेम भैया को मारना चाहती है, ताकि सिमर भाभी भी उसकी तरफ शैतान बन जाए, है ना? पर देविका, पर सिमर से उसकी क्या दुश्मनी है? वो हमारी सिमर के पीछे क्यों पड़ गई है? क्योंकि सिमर दीदी माता रानी की सबसे प्रिय भक्त है। और अगर गायत्री ने माता रानी के सबसे प्रिय भक्त को शैतान बनाकर अपना गुलाम बना लिया तो वो उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। सिमर दीदी की मिसाल बनाकर वो पूरी दुनिया में अपना शैतानी राज कायम करना चाहती है। अरे एक तो सिमर दीदी की आत्मा बहुत पवित्र है और साथ में आपके परिवार की एकता है, जो गायत्री अपने मकसद में बार बार असफल हो रही है। देविका बेटा, अपने लोगों से दूर, अपनी दुनिया, अपने लोक से दूर तुम इतनी तकलीफें सह रही हो हमारे लिए। इस वक्त माता जी मुझे सिर्फ सिमर दीदी और प्रेम जी की फिक्र है। बस उन दोनों को कैसे भी करके पाताली से बचाना होगा। देविका, एक बात बताओ, सिमर को बचाने का कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है माता जी।
लेकिन आप लोग। देविका बेटा, ये संकोच करने का समय नहीं है। हम हमारी सिमर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम जैसा चाहोगी हम करेंगे। तुम निसंकोच उस उपाय को बताओ।